Hello students, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन हैविंग इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन. जब किसी पॉलीगन की इक्वल साइड्स हैं और इक्वल एंगल्स हैं तो उनको हम रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं. तो हमने कुछ इसकी एग्जांपल लेंगे. 3 साइड्स, 6 साइड्स, 4 साइड्स की क्या क्या बन सकते हैं. 3 साइड्स अगर हमारे पास इक्वल हों और उनके तीनों एंगल भी इक्वल हों तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल. नेक्स्ट है, अगर हमारे पास 4 साइड्स इक्वल हैं तो उस क्वाड्रिलेटर को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्क्वायर. जब हमारे पास 6 साइड्स का हमारे पास जो पॉलीगन बनेगा उसको हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन. इसमें रेगुलर वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया बेटा क्योंकि 6 साइड्स इक्वल लेनी है हमने, तो उसको हम रेगुलर बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन. क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एंगल मेजरमेंट ऑफ एक्स. हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है जिसके हमारे पास 3 एंगल्स गिवन है, हमने 4th एंगल फाइंड करना है. तो बच्चा हमें पता है कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी जो क्वाड्रिलेटर होते हैं उसके जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 360. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 50 डिग्री. तो इन चारों का सम हमारे पास 50, 130, 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 होता है. तो मैं इनको प्लस कर लेती हूँ. अब प्लस करके मेरे पास आ गया 300 डिग्री. तो अब x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 360 माइनस 300. तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री. तो हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री. बी पार्ट में भी हमें क्वाड्रिलेटर गिवन है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे? आपने x की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले आपके पास एंगल 1 होना चाहिए. तो मैं इसको एंगल 1 लिख लेती हूँ. तो आपके पास एंगल 1 की वैल्यू होनी चाहिए. ये कैसे आएगी आपके पास? देखो ये जो स्क्वायर का निशान है, जो मार्क है स्क्वायर का, उसको हम बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल है. तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है तो दूसरी साइड भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा. एंगल 1 भी कितना होगा? 90 डिग्री. देखो कैसे, 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पे रीज़न लिखना है आपने लीनियर पेयर, और ये रीज़न हमेशा देना ही देना है बेटा. जब भी आप ज्योमेट्री पोर्शन करते हो उसके साथ रीज़न दो. तो एंगल 1 आपका आ गया 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो एंगल 1 की वैल्यू भी 90 डिग्री आ गई. अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास x डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री और एंगल 1 था हमारे पास 90 डिग्री. तो कितना आ गया हमारे पास? 360. तो इनको प्लस करके मेरे पास आ गया 220 प्लस x इज इक्वल टू 360. x की वैल्यू आ गई हमारे पास 360 माइनस 220. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 140 डिग्री. तो ये आपका आंसर आ गया. सी पार्ट है हमारे पास. इसमें हमारे पास x 2 दिए हुए हैं और इनका मतलब जो डबल लाइन गिवन है कि दोनों x की वैल्यू सेम है. ये 30 डिग्री का गिवन है, ये 70 और ये 60. तो सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटर में अगर ये 70 दिया तो इसके अंदर वाला एंगल मैं फाइंड करूँगी. अगर यहाँ पे 60 दिया तो इसका भी मैं अंदर वाला एंगल फाइंड कर लूँगी. एक को मैं एंगल 1 और एक को एंगल 2 ले लेती हूँ. ठीक है. तो मैं सबसे पहले लिखूँगी 70 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो इसका रीज़न भी क्या आएगा? मैं इसको LP लिख रही हूँ, मीन्स लीनियर पेयर. तो एंगल 1 आपके पास आ गया 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110. ऐसे ही मैं एंगल 2 प्लस 60 डिग्री, एंगल 2 और 60 डिग्री लिख लेती हूँ 180 डिग्री. इसका रीज़न भी क्या है आपके पास? लीनियर पेयर. तो एंगल 2 आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 60, तो आ गया 120 डिग्री. तो हमारे पास एंगल 1 और 2 भी आ गए. तो बाकी के रिमेनिंग एंगल्स मैं फाइंड कर लेती हूँ. देखो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमारे पास एक बेटा पॉलीगन है. पॉलीगन भी कितने साइड्स की हैं? 1 2 3 4 5. मतलब कि ये 5 साइड्स की पॉलीगन है. तो हम इसका पहले ये फाइंड कर ले कि इनका सम ऑफ एंगल्स कैसे कितना बनेगा. तो हमारे पास फॉर्मूला था, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ. n-2 मल्टीप्लाई 180. अब n कितनी हमारे पास? 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 3 मल्टीप्लाई 180
तो आपके पास आ गया 540 डिग्री। तो इनका सम हो गया बेटा 540। तो मैं इन 5 एंगल्स लिख लिए, 5 के 5 एंगल्स लिख लिए, तो इनका सम लिख दिया 540 डिग्री। ठीक है, तो अब इनको मैं प्लस कर लेती हूँ तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आपके पास आ गया प्लस करके 2x प्लस 260 इज इक्वल टू 540। 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260। तो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 280 माइनस करके, तो x की वैल्यू आ जाएगी 280 ओवर 2 मीन्स 140 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर है। रेगुलर पेंटागन गिवन है, तो इसका सम पहले हम निकालेंगे कि एंगल्स का सम कितना होता है। तो हमें पता है बेटा 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 180, तो आपके पास आंसर आ गया 540। मतलब पेंटागन के जब सारे एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 540। तो चलो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितना आ गया हमारे पास 540। 5x इज इक्वल टू 540, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 540 ओवर 5 मीन्स x इज इक्वल टू 108 डिग्री। आपका ईच एंगल की मेजरमेंट होगी 108 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फिगर गिवन है, तो हमने इसमें x, y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है और उसके बाद हमने इनका सम फाइंड करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू फाइंड करती हूँ। देखो बेटा यहाँ पे x गिवन है, दूसरा साइड का एंगल 90 डिग्री है, मीन्स 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका 180। तो इसका रीज़न भी मैं क्या दूंगी, लीनियर पेयर। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री। तो अब मैं z की वैल्यू निकाल लेती हूँ, z प्लस 30 डिग्री इज आल्सो 180 डिग्री और रीज़न लीनियर पेयर। हमेशा इन क्वेश्चंस में अगर बेटा आपने इनको सम करके 180 लिखा है या कुछ भी लिख रहे हो तो उसका रीज़न जरूर बताएं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है या कौन से एंगल्स इक्वल क्यों हुए हैं। ठीक है, तो आपकी z की वैल्यू आ गई 180 माइनस 30 मीन्स 150 डिग्री। फिर नेक्स्ट मैं इसकी y की वैल्यू फाइंड करती हूँ। y की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमारे पास बेटा एंगल अंदर का होना चाहिए, तो मैं इसको एंगल 1 ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ये ट्रायंगल बन गया आपके पास जिसमें 90 प्लस 30 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180 माइनस 9 और 3 को मैंने ऐड किया तो आपके पास आ गए 120। एंगल 1 आ गया आपके पास 180 में से 120 माइनस किए 60 डिग्री। तो अगर आपके पास एंगल 160 है तो ये 60 डिग्री आ गया, तो y कैसे निकालोगे, 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 दैट इज लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 180 माइनस 60, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 120 डिग्री। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को सम करना है, x प्लस वाई प्लस z फाइंड करना है। तो x की वैल्यू आपके पास आई 90, y की वैल्यू आई 150 और z की वैल्यू आई 120, x y z। ठीक है, तो इन सबको प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 360 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी हमने x, y, z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं सबसे पहले z की वैल्यू फाइंड करती हूँ। z की वैल्यू फाइंड करने में देखो ये 60 है, दूसरा z है, मीन्स z प्लस 60 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, रीज़न लीनियर पेयर। तो z की वैल्यू आ गई आपके पास 180 माइनस 60 120 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद मैं y की वैल्यू लेती हूँ, y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 180 माइनस 80 100 डिग्री। तो y भी आ गया आपके पास। अब निकालते हम x की वैल्यू, x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो यहाँ भी मैं लीनियर पेयर लिख देती हूँ। तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपने बेटा w की वैल्यू निकालनी है। तो इसके अंदर का एंगल कुछ नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम वो फाइंड करते हैं। तो हमें पता है क्वाड्रिलेटर के अगर मैं सभी एंगल्स को सम करती हूँ तो वो 360 होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 60 80 120 और इसको मैं एंगल 1 ले लेती हूँ, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360। तो इन सबको मैंने जब सम किया तो मेरे पास आ गया
260 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 360 माइनस 260 मीन्स 100 डिग्री। एंगल 1 मेरे पास 100 डिग्री आ गया। तो चलो अब हम W की वैल्यू निकाल लेते हैं। W प्लस एंगल 1 मीन्स 100 इज इक्वल टू 180। तो W की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमारे पास सभी नंबर्स आ गए। तो अब लास्ट में हमने क्या करना है, इनको सम करना है। एक्स वाई जेड W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 60, वाई की वैल्यू आई मेरे पास 100, जेड की वैल्यू आई मेरे पास 120 और W की वैल्यू आई मेरे पास बेटा 180। तो इन सब का मैंने जब सम किया तो मेरे पास आ गया 360।